हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हिस्ट्री की क्लास में हम लेसन थर्ड स्टडी कर रहे हैं। अपने सेकंड वीडियो में लेसन थर्ड का हम रेस्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। वाई किनफोक क्वेरल, इट मीन्स फैमिलीज आपस में लड़ती क्यों थी। इसमें केवल आपसे एग्जामिनर 2 मार्क्स का आदि पर्वन के बारे में पूछ सकता है। तो आपको शॉर्टकट में ये लिखना है द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द संस्कृत महाभारत, यानी कि महाभारत के फर्स्ट सेक्शन को हम आदि पर्वन कहते हैं। और आदि पर्वन में ये बताया गया है कि कौरव और पांडव के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो किस रीजन के कारण हुआ था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है रूल्स ऑफ द मैरिजेस, इट मीन्स मैरिजेस के क्या क्या रूल्स थे। सबसे फर्स्टली है हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस स्टडी कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिजेस में एंडोगोमी रेफर्स टू मैरिज विद इन ए यूनिट, इट मीन्स एंडोगोमी यानी कि एक ही जो फैमिली के लोग थे उसमें मैरिज की जाती थी। एक्सोगमी मैरिज आउटसाइड द यूनिट, यानी कि फैमिली से बाहर जो मैरिज की जाती थी। पॉलीगैनी, पॉलीगैनी का मतलब है इट्स द प्रैक्टिस ऑफ ए मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स, यानी कि मैन के बहुत सारी वाइफ्स का होना पॉलीगैनी। और पॉलीएंड्री का मतलब होता है इज द प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड, वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड होना। तो इट मीन्स अलग अलग टाइप्स के मैरिज हैं। यहाँ पे हम रूल्स ऑफ मैरिज के बारे में स्टडी करेंगे। वाई सन्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैटर्नलीज, इट मीन्स जो फैमिली थी जो कि पैटर्नली सिस्टम पे डेवलप थी उसमें सन को इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया था। डॉटर्स वर व्यूड रैदर डिफरेंट विद इन दिस फ्रेमवर्क, और डॉटर्स के लिए अलग व्यू थे। दे हैड नो क्लेम टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड, इट मीन सन तो लैंड और रिसोर्सेज पे अपना क्लेम कर सकते थे लेकिन डॉटर्स लैंड और रिसोर्सेज पे अपना क्लेम नहीं कर सकती थी। एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू फैमिलीज आउटसाइड द किन वॉज कंसिडर्ड डिजायरेबल, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जो मैरिजेस होती थी वो फैमिली के बाहर भी हो सकती थी। दिस सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी, इस सिस्टम को कहते हैं एक्सोगैमी, लिटरली मीनिंग मैरिंग आउटसाइड, मीन दैट द लाइव्स ऑफ द यंग गर्ल वुमेन बिलोंगिंग टू द फैमिली that claim high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and the right person। इसमें इसका मतलब है स्टूडेंट, अगर कोई वुमेन हाई स्टेटस की होती थी तो उसे ये पूरी तरह से राइट था कि सही समय पे आने पे वो सही पर्सन को चूज कर सकती थी। दिस गेव राइज टू द बिलीफ कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। अब इसमें मैरिजेस के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसमें फादर की इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या थी? कन्यादान, इट मीन्स डॉटर को गिफ्ट करना मैरिज के बेस पे। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ब्राह्म। अब हमारा आ जाता है हम धर्मसूत्रा के बारे में स्टडी करते हैं। धर्मसूत्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर 2 मार्क्स का पूछता है। From c. 500 BC, these norms were compiled in the Sanskrit text known as the Dharmasutra. It means 500 BC में ब्राह्मण्स के थ्रू संस्कृत लैंग्वेज में धर्मसूत्रा लिखा गया था और धर्मसूत्रा में रूलर्स को ट्रेडिशन के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। अब हम मनुस्मृति के बारे में बताते हैं कि मनुस्मृति कब कंपोज हुई थी। मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BC टू 200 CE। मनुस्मृति लिखी गई थी 200 BC से लेकर 200 CE के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द गोत्र ऑफ वुमेन, वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस, इट मीन ब्राह्मण्स के थ्रू जो ट्रेडिशन अडॉप्ट किए गए थे एविडेंट फ्रॉम द 1000 BC ऑनवर्ड्स। ये सारे एविडेंस जो ब्राह्मण के थ्रू ट्रेडिशन अडॉप्ट किए गए थे उसके एविडेंस 1000 BC में हमें मिलते हैं। वॉज टू क्लासीफाई पीपल ब्राह्मण्स इन टर्म्स ऑफ गोत्र, इट मीन्स इसे हम क्लासीफाई करते हैं गोत्र, इट मीन्स गोत्र के एविडेंस हमें 1000 BC में मिलते हैं। ब्राह्मण्स के थ्रू गोत्रों का यूज किया गया था। ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर ए वैदिक सी, इट मीन्स हर गोत्रा का नेम वैदिक जो लैंग्वेज में अलग होता था। फिर 2 रूल्स अबाउट गोत्रा वर पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट, गोत्र से रिलेटेड 2 रूल्स थे। ये आपसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर गोत्र, वुमेन फादर के गोत्र से बिलोंग होनी चाहिए, एंड अडॉप्ट दैट टू देयर हस्बैंड, या फिर उसे हस्बैंड के गोत्र से रिलेट किया जाता था। एंड मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, और जो सेम गोत्र के पर्सन होते थे उनकी मैरिज नहीं हो सकती थी। वन वे टू फाइंड आउट वेटेवर दिस वॉज कॉमनली फॉलोड is to consider the names of men and the women which were sometimes derived from gotra names
These names are available for powerful ruling lineage such as Satvana, who ruled over parts of the Western India. सातवाहंस ने रूल किया था वेस्टर्न इंडिया में. कब किया था? 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE के बीच में. सातवाहन जो रूलर्स थे वहाँ पे मैट्रिनली सिस्टम था, पैट्रिनली सिस्टम नहीं था, जबकि महाभारत टाइम में पैट्रिनली सिस्टम था. फिर स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. सीर का मतलब होता है ए पर्सन हु क्लेम टू प्रिडिक्ट. नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक ए नेम. सबसे फर्स्टली है मेट्रोनिमिक्स इन द उपनिषद. मेट्रोनिमिक्स का मतलब होता है ए नेम ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ ए मदर. इट मीन्स मेट्रोनिमिक्स का मतलब होता है जो फैमिली मदर के नेम से रिलेट करती है. फिर हमारा आ जाता है द बृहदारण्यक उपनिषद, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद. आपसे सबसे पहले स्टूडेंट एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि अर्लियर उपनिषद क्या था, तो बृहदारण्यक अर्लियर उपनिषद था. फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक सोशल डिफरेंसेस. सोशल डिफरेंसेस में सबसे फर्स्टली है हमारा राइट टू ऑक्यूपेशन. द धर्मसूत्रास एंड द धर्मशास्त्रा ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट द आइडल ऑक्यूपेशन 4 कैटेगरीज ऑफ द वर्णा. इट मीन्स ऑक्यूपेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. ब्राह्मण्स वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास. ब्राह्मण्स का क्या काम होता था? वेदास की टीच करना, यानी कि वेदास को पढ़ना और उन्हें सभी उनके ट्रेडिशन को सभी को समझाना. परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, गेट सैक्रिफाइसेस परफॉर्म एंड द गिव रिसीव गिफ्ट, और गिफ्ट्स को रिसीव करना और यज्ञ वगैरह करवाना. क्षत्रिय वर टू एंगेज इन वॉरफेयर. क्षत्रिय वॉरफेयर में एंगेज थे, प्रोटेक्ट पीपल्स को प्रोटेक्ट करते थे और जस्टिस को स्टैब्लिश करते थे. स्टडी द वेदास, गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म, मेक गिफ्ट्स. द लास्ट 3 ऑक्यूपेशन वर ऑल्सो असाइंड इन द वैश्य. और जो लास्ट 3 ऑक्यूपेशन थे वो वैश्य में इंक्लूड थे. वैश्य इट मीन्स बिजनेस वगैरह करना. वैश्य से रिलेटेड एग्जाम्पल है जैसे कि एग्रीकल्चर, पेस्ट्रोलिज्म एंड द ट्रेड. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है द ब्राह्मण्स इवॉल्व्ड 2 और 3 स्ट्रेटजी फॉर द एनफोर्सिंग दीज नॉर्म्स. जो ब्राह्मण्स थे वो जैसे कि मान लो कि ये करते थे ट्रेडिशन, सेक्रीफाइस करते थे या फिर यज्ञ करते थे. ये 3 स्ट्रेटजी में करते थे. 1, एज वी हैव जस्ट सीन, टू असर्ट दैट वर्णास ऑर्डर वॉज टू डिवाइन ऑरिजिन. ब्राह्मण सबसे पहले अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, सबसे फर्स्टली. सेकंड है कि ब्राह्मण्स को ये सब क्यों क्या करने दिया जाता था, ब्राह्मण्स को गिफ्ट क्यों दिए जाते थे, ब्राह्मण्स को यज्ञ क्यों करने दिए जाते थे, तो इट मीन्स है ब्राह्मणों को क्या माना जाता था? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था. सेकंड, दे एडवाइज किंग टू इंश्योर दैट दीज नॉर्म्स वर फॉलोड विद इन दियर किंगडम्स. जब कोई किंग रूल करता था तो जो ट्रेडिशन से रिलेटेड जो नॉलेज थी वो ब्राह्मण के थ्रू उसे दी जाती थी एज ए एडवाइस. एंड थर्ड, they attempt to pursue people that their status declined by birth, determine the birth. और सिंपल सी बात है कि जो पर्सन जिस ग्रुप में ओरिजिन होता था उसे उसी के ग्रुप में स्टेटस दिया जाता था. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है. तो स्टूडेंट हमने अपने सेकंड वीडियो में क्लास 12th से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड लेसन 3rd का सेकंड पार्ट स्टडी किया है. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3rd का ही रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे.